नमस्कार, आप देख रहे हैं मिर्ची टॉक्स। इस वक्त मेरी मौजूदगी आरजेडी के कार्यालय के पास है। इसी बीच हमारी मौजूदगी जनता के बीच है और कुछ कार्यकर्ताओं के बीच है। हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार चुनाव में क्या बदलाव होगा और कैसे ये लोग काम करें। नमस्कार भैया, क्या नाम हो आपका? कृष्ण मुरारी कुमार। आरजेडी के आप कार्यकर्ता लग रहे हैं। बिल्कुल कार्यकर्ता है। हाँ। तो आरजेडी इस बार सीट ला पाएगी? बिल्कुल ला पाएगी। 243 में 243, बात समझे ना? 243? हाँ, महागठबंधन 243 में 243 जीत देगी। कहा तो जा रहा है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। 25 से 30 फिर से तेजस्वी होगा, समझे ना? हाँ, 25 से 30 फिक्स तेजस्वी होगा। क्या क्या मुद्दों, किन किन मुद्दों को ध्यान में रख के लड़ रही है चुनाव? महंगाई, भ्रष्टाचार, रोजगार, बात समझे ना? और पढ़ाई लिखाई, कमाई सुनवाई वाला करवाया सरकार चाहिए इसके कारण। तो कहा तो जाता है कि भ्रष्टाचार और जंगल राज तो पहले लालू यादव के टाइम में ही था। क्या मैडम, अभी भी जाकर देखिए ना, यहीं पर न हुआ पटना में हत्या, खेमका हत्याकांड पटना में न हुआ। रमाकांत यादव पटना में क्या खेमका हत्याकांड में क्या हुआ? कुछ हुआ? कहा हमने यहाँ से अरेस्ट किया, वहाँ से अरेस्ट किया, क्या उनको रिमांड पर लिया गया? उनका रिमांड पे लिया गया, क्या बोला वो कुछ पता है? सरकार दबाना जानती है, अपराधी में डर नहीं है, गोली मारो, 5 लाख 10 लाख खर्चा करो, बात खत्म है। लालू यादव के टाइम में भी तो बहुत सारे हत्याकांड थे। शिल्पी जैन का था, फिर से एक और हत्याकांड था जिसमें बताया जा रहा था कि आरोपी को आईएएस की पत्नी चंपा विश्वास का आप नाम सुने होंगे, जिसकी आईएएस की पत्नी को 2 साल तक पीड़ित किया गया। लालू जी का 25 साल पहले याद आ गया, कल का याद नहीं आया, परसों का नहीं सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ। आप लोग सरकार में रहते हैं तो एक दूसरे पे आप लोग हमला मार करते हैं, लेकिन आम जनता का सवाल मैं पूछ रही हूँ। आपका ये काम नहीं है कि आप उनके आरोप उन पे डालें। आप सीधे सीधे बताइए कि आपकी सरकार में वो बात थी तो आप लोग क्यों नहीं एक्शन लिया? अरे सरकार आने से पहले तो आप लोग मीडिया वाले फैलाते हैं जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज। मैं जनता की आवाज को उठा रही हूँ, आपका कर्तव्य। जब आप जंगल राज की बात कर रही हैं तो मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, यदि आपके अनुसार उस समय में जंगल राज था तो जनता ने हटाया, सत्ता से हटाया नहीं हटाया, आपको बैठाया, आपने क्या किया? आपने भी पुनः जंगल राज बनाने का काम किया। अभी क्या होता है? प्रतिदिन हत्या होती है, प्रतिदिन चोरी होती है, डकैती होती है, रेप होता है, बलात्कार होता है, लड़कियां सड़क पे चलती है, लड़के फब्तियां कसती है। क्या बात करती हैं? क्या लड़की सेफ है? सर, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि जनता को बताना कि आप क्या क्या काम करें, ना कि मीडिया पे चिल्लाना। हम मीडिया जब उल्टा पुल्टा बोलेगी, बीजेपी की भाषा बोलेगी तो हम बताएंगे। नहीं, आप भी 25 साल पुरानी बात आज आपको याद आ रही है? बात क्यों नहीं याद आ रही है? सर, लोगों पर आप कैसे विश्वास जीत रहे हैं, मैं ये पूछ रही हूँ। तो आपका कर्तव्य है बोलना। आपको पता है ना, मैं जनता के ऊपर हम लोग का इतना विश्वास है और जनता को हम लोग के ऊपर इतना विश्वास है। 2020 के चुनाव में मात्र 12,000 से पूरे बिहार चुनाव हारे थे। मतलब क्या? 40 वोट से किसी कैंडिडेट ने हार गया, किसी ने 25 से हार गया। वो 25 से कहाँ से आया? पोस्टल बैलेट जो उनके हाथ में था वहां से हरा दिया गया। जब तक जनता का विश्वास नहीं था तो कैसे 12,000 से पूरे बिहार चुनाव हारा गया? और एक तेजस्वी यादव 33 मंत्री को पीछे करके, कितना हेलीकॉप्टर था जी, यही एक माँ का लाल था। एक दिन में 22 सभा किया था और वो केंद्र का नेता एक दिन में एक सभा करने के बाद बेड पकड़ लेता था। तेजस्वी यादव की बात करती हैं आप? तेजस्वी यादव बोला ना वो कैपेबिलिटी आपके पास, ना वो हिम्मत है, ना वो शरीर है। अब तेजस्वी यादव से तुलना इस सब का क्या करते हैं? कुछ नहीं। ये सब तो बिजनेसमैन की सरकार है, बिजनेसमैन ये लोग को चला रहे हैं। अडानी, आपको मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ, आप याद दिलाते, हमको तो याद नहीं था। एक आज़ादी मेरे पिताजी या मेरे दादाजी अंग्रेजों से लिए थे। एक आज़ादी मेरे पिताजी दादाजी अंग्रेजों से लिए थे। अब अभी जो 50 साल के लिए देश लीज हो रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है। दूसरी आज़ादी मेरा जो होने वाला जनरेशन होगा उसको अडानी और अंबानी से लेना होगा। इस चीज़ को जान लीजिए। और आपको पता है जब लालू जी रेल मिनिस्टर थे ना, तो रेलवे का किराया घटता था, घटने के बावजूद शायद 90,000 करोड़ का रेलवे को मुनाफा हुआ था। अभी तो किराया बढ़ता है तो पर भी रेलवे को घाटा ही लगता है। ये कैसा? अच्छा, ये तो आपको जानकारी होगी कि तेजस्वी यादव राघोपुर के विधायक थे। तो वहाँ के लोगों का ये कहना है कि वो निम्न स्तर पे काम नहीं करते और वो जमीनी लोगों के नेता नहीं, वो दंगाइयों के नेता है। और जब निम्न वर्ग के लोग अपनी समस्या लेके जाते हैं तो वो उनसे मिलने से इनकार कर देते हैं। तो आप इस पे क्या कहिएगा? आप कैमरा लीजिए, मेरे साथ चलिए राघोपुर। मैं एक एक गली घुमाता हूँ,
चलिए मैं आपको विकास दिखाता हूँ, चलिए मैं गरीबों के पास ले चलता हूँ, निम्न वर्ग के आदमी के पास ले चलता हूँ, उनका आवाज सुनाता हूँ लाइव। मैं झूठ नहीं, वो क्या कहता है, क्या बोलवाता है, 500,000 दे करके क्या बोलवाता है। तेजस्वी यादव जब रोड पे खड़ा होता है ना, तो इतना भीड़ लगता है जितना ये पैसा दे करके मंगाता है, खड़ा होता है। तो आप कहते चलिए राघव पुराण, मैं कैमरा के साथ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे साथ आप चलिए, कैमरा लीजिए, लाइव चलाइए। कितना सर, एक और बात आती है कि वहाँ के लोग बोलते हैं कि निम्न वर्गों के लोग को भले ही वो मदद ना करते हो और ना सुनते हो, लेकिन मैं वोट उन्हीं को दूंगा क्योंकि वो मेरी जाति के हैं। तो आपको कहाँ तक लगता है कि आज भी जातिवाद पे वोटिंग होती है, तो आपको कहाँ तक ये सही लगता है? ज्यादा दिन नहीं हुआ, 10 से 15 दिन पहले आप सुने होंगे, जब निम्न वर्गीय लोग का बात तेजस्वी जी नहीं सुनते हैं तो गरीब का बच्चा हेलीकॉप्टर में कैसे बैठ जाता है। ये बात याद है आपको? सारा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पूछिएगा। वो ना बारिश हो रही थी, उसमें उस बच्चे ने इच्छा जाहिर की, उसको बुला करके हेलीकॉप्टर में बैठा करके पेन दिया गया, सारा कुछ दिया गया, और कहते गरीबों से बात नहीं। अरे गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के नेता हैं, गरीबों के लिए लड़ाई करते हैं, लड़ते हैं, अपना परेशान होते हैं, और गरीब के बच्चा को हेलीकॉप्टर में बैठाया। क्या एनडीए के किसी नेता ने किसी गरीब को बैठाया हेलीकॉप्टर में? बता दीजिए, किसी नेता ने? कहाँ गया मुरेठा वाला सम्राट चौधरी? बता दे किस गरीब का मदद किया है, कहाँ गया है वो फर्जी आदमी? उसका एफिडेविट देखिए, एफिडेविट कहता है, एफिडेविट को एफिडेविट कहता है। ये हमारे बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात है, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री एफिडेविट के है, 5 बार नाम बदला है, कितना मुकदमा चला, शिल्पी गौतम कौन मुकदमा चला, नाबालिग करके बेल हुआ है। हम तो बैठे उसका पूरा फाइल हम खोल करके रखे। आइए आगे और लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं उनका क्या कुछ कहना है। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम पिंटू कुमार है। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार आरजेडी को ही लाना है? एकदम आरजेडी ही आएगा, युवा तेजस्वी यादव जी बनेगा मुख्यमंत्री। तेजस्वी यादव ही बनेंगे? जी जी, कोई दो नाम नहीं है इसमें। हाँ, क्या क्या मुद्दा को लेकर वोट देंगे इस बार? रोजी रोजगार, दवाई, कमाई, सच्चाई, जो भी है युवा के रोजगार देंगे, उसका हम लोग वोट देंगे। विकास पुरुष को वोट नहीं दीजिएगा? कहाँ विकास पुरुष है, कहाँ? इनका तो मानसिकता ही खराब हो गया है। कभी देखते हैं कैसा कैसा भाषण करते हैं, उनका प्रवचन सुने हैं? कभी महिलाओं के कान्हा पर हाथ धर देता है कि कितना अपमान कर रहा है। क्या विकास क्या है बताइए, विकास क्या को बताइए। जब पुल बनवा दिए, इतना सड़क बनवा दिए जिससे आप लोग आ जा रहे हैं। कितना पुल भी गिरा है, देखे है ना? पुल भी तो गिरा है, उस पर भी तो बोलिए। और सड़क क्या लालू जी में नहीं बनवाए थे सड़क, बताइए? लेकिन लालू जी में तो महिला सुरक्षा नहीं ना था, 6 बजे के बाद महिलाएं घर से नहीं निकल पाती थी, लेकिन नीतीश कुमार से आए तो आप ये भी मानते होंगे आप भी कि 6 बजे के बाद महिलाएं वापस आने लगी है, सड़क पे जाती है तो उनको डर नहीं होता है। बहुत सारे कांड अभी भी होते हैं, लेकिन 6 बजे के बाद महिलाएं निकलती भी है। कहाँ नहीं निकलती है, पहले नहीं निकलती थी। लालू जी के सरकार में क्या महिला के नौकरी नहीं होता था? महिला रोड पर नहीं घूमता था? सुरक्षा नहीं रहता था? कहाँ का को दिखाइए वीडियो। सुरक्षा नहीं था। अच्छा, सुरक्षा था। हाँ, चंपा विश्वास वाला केस याद है आपको? हमरा नहीं याद है, लेकिन अभी होमगार्ड का बहाली में देखे हैं आप? लड़की का जो दौड़ में रेप हुआ था, ये किसका सरकार में हुआ है? लालू जी के सरकार में हुआ है कि नीतीश जी का हुआ है? एक दूसरे पे इल्जाम थोपने से नहीं होगा। आप अगर तेजस्वी को लाना चाह रहे हैं तो क्यों लाना चाह रहे हैं, और जनता पे कैसे विश्वास दिलाइएगा? सबसे बड़ी बात है युवा है, युवा के दर्द समझते हैं तेजस्वी। प्रशांत किशोर भी तो है। प्रशांत किशोर तो जुमले पार्टी है, ये कभी किधरों कभी किधर रहते हैं। इनका तो अभी नया पार्टी बनाए हैं, इसका अभी क्या भरोसा है? हमारी पार्टी कितना दिन से है तो आपको पता है। अगली बार मौका देंगे प्रशांत कुमार किशोर को? तो प्रशांत किशोर के 1 सीट भी नहीं आएगा, 1 सीट भी नहीं आएगा। हमारे तेजस्वी जी सरकार बनाएंगे।